नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बुक लिस्ट की। और बुक लिस्ट कौन से टॉपिक से कौन कौन सा टॉपिक कहां कहां से पढ़ना है और क्या बुक लिस्ट रहेगी और बुक लिस्ट किसकी मैं बात कर रहा हूं। आपने इंट्रो में देख लिया होगा, जो जेकेएसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड की जो वैकेंसीज निकली हैं उसके लिए जो जो बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है वो बुक लिस्ट में लेके आया हूं। थोड़ा सा पहली स्लाइड पे आप जो देख पा रहे हैं इस पे हम लोग बात करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है। उस हिसाब से जो जो अच्छी बुक्स हैं मार्केट में जिससे आपका एग्जाम 100% क्लियर हो सकता है, मैं वो बुक लेके आपके लिए आया हूं। वहां से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगी। तो वैसी बुक लिस्ट है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले देख लेंगे हम जो क्वांट है हमारा वो 25 मार्क्स का है। अगर मैं फिर से बात करूं हमारी रीजनिंग की, रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है यहाँ पे। तो रीजनिंग भी हमारी 25 मार्क्स की है और इंग्लिश भी हमारी 25 मार्क्स की है। कुछ लोगों को इंग्लिश का बहुत ज्यादा डर रहता है, इसके लिए भी बहुत अच्छी बुक रिकमेंड करूंगा। उसके बाद इंग्लिश का डर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम जीके की बात करें जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की भी करनी है आप लोगों को, और प्लस जो ओवरऑल हमारी इंडिया की जो जनरल नॉलेज होता है वो भी करना है। तो लगभग जो मार्क्स है टोटल यहाँ पे मार्क्स 25 मार्क्स, जो काफी ज्यादा वेटेज है वो जीके को दिया गया है। आगे जो आपका नया पोर्शन ऐड हुआ इन्वायरमेंट का, कल की वीडियो में मैंने उसको 25 मार्क्स का बोल दिया था, उसके लिए सॉरी, उसको वहां मैं करेक्ट करता हूं, वो मैंने गलत बोल दिया था। लेकिन जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है वो 20 मार्क्स का है। अभी ये जो सेक्शन है ये हमने अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट भी कर दी है। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट से हमने वो वीडियो स्टार्ट करी हुई है। पहला लेक्चर ऑलरेडी वहां पे पड़ा हुआ है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हमने पढ़नी है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आपका ज्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। तो चलिए यहां पे मैं अगर क्वांट की बात करूं, तो क्वांट के लिए अगर आपको कोई बुक पढ़नी है अभी, तो अरिहंत की एक बुक आती है मार्केट में, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस भी दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और साथ साथ में इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी दी गई है, मेथड्स बहुत अच्छे हैं। अगर किसी को बहुत ही बेसिक से पढ़ना है तो ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। अगर मैं रीजनिंग की यहां पे बात करूं तो रीजनिंग के लिए भी मैंने अरिहंत की बुक जो कि हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बुक आपको डेफिनेटली एक्सेल करने में, आपकी रीजनिंग की जो प्रिपरेशन है उसको एक्सेल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की ये वाली बुक फॉलो करें। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साथ में कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। यहां पे आप देख रहे होंगे 2500 प्लस क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। तो 2500 क्वेश्चंस दोस्तों रीजनिंग में बहुत बड़ी मात्रा होती है, बहुत बड़ा बैंक होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। रीजनिंग आपको यहां से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए जब हम बात करते हैं ना, इंग्लिश के लिए बहुत सारी बुक हैं। एक नीतू सिंह मैम की बुक भी आती है, जो एसएससी के लिए है। आप अगर चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बट अगर मेरी मानेंगे आप तो कौन सी बुक पढ़नी है, उसके लिए आपको अरिहंत की ही एक ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश करके आती है, एसपी बख्शी की ये बुक है। आप मार्केट से परचेज कर लीजिएगा। मोटी सी किताब है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। रीडिंग कंप्रीहेंशन भी मिलेगा, ग्रामर भी A to Z मिल जाएगी, वोकैब भी मिल जाएगी, सारी चीजें इसमें कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। लेकिन एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा समय लूंगा, 10 से 20 सेकंड का समय लूंगा। आपको ना वोकैब साथ साथ में करनी है। वोकैब आपको साथ साथ में करनी है। वोकैब में सर क्या करने हैं? सिनोनिमस करने हैं, एंटोनिमस करने हैं, और आपको इडियम एंड फ्रेजेस करने हैं। ठीक है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। ये सारा जो होता है ना, ये वोकैब में होता है। अब आप कहोगे कि सर हमारे एग्जाम में तो ये दो चीजें हैं। अरे भाई नहीं, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कई बार ना वोकैब में पूछ लेगा वो, इसका मीनिंग। ठीक है जी, आपको रोज के 10 कर लीजिए, 10 वर्ड मीनिंग कर लीजिए, 10 उसके इडियम फ्रेजेस कर लीजिए, और 5 जो हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए। ऐसे करके 25 से 30 आपको रोज के याद करने हैं। तो आप सोचोगे कि 3 महीने में आपके कितने हो जाएंगे, ये आपको अंदाजा नहीं होगा, आपकी ग्रामर कितनी अच्छी हो जाएगी। और साथ में ना एक चीज और करनी है, आपको रोज की रीडिंग करनी है।
जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं 30 मिनट्स रीडिंग कर रही है, न्यूज़पेपर उठाइए। अगर किसी को क्रिकेट का शौक है तो क्रिकेट देखिए, पॉलिटिक्स का शौक है तो पॉलिटिक्स के जो वहां पे न्यूज़ आती है वो पढ़िए, और बाद में एडिटोरियल पढ़िए। पहले एडिटोरियल पे मत जाना, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज होती है वो आपको पहले समझ में नहीं आएगी। रीडिंग जरूर करनी है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे एरर्स होते हैं ना इंग्लिश के, वो हमारी रीडिंग से ही वहां पे क्लियर हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इतना हो गया। आगे हम बात करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक आपने कौन सी बुक से पढ़ना है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज के लिए एक ही बुक जो मैं कहूंगा जो एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड बुक है ये, इसमें क्योंकि इसमें एरर्स बहुत कम है। बाकी जो किताबें हैं ना उसमें गलतियां हैं, मिस्टेक्स होती हैं, हर एक बुक में होती हैं, लेकिन जो ये तरुण गोयल की बुक है ना, इसमें जो मिस्टेक्स है बहुत कम है, और लैंग्वेज जो है इसकी बहुत ज्यादा ईजी है। ठीक है, लैंग्वेज बहुत ज्यादा ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा, टू द पॉइंट चीजें दी गई हैं। ठीक है, टू द पॉइंट चीजें दी गई हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है इसमें से। ठीक है, आप लोग ये वाली बुक परचेज कर लीजिए मार्केट से, और इस बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए। जो जो टॉपिक्स आपके इसमें आते हैं ना, वो टॉपिक्स आपने रिवाइज यहाँ से वहां से पढ़ लेने हैं। बाकी देखिए यूट्यूब पे आपकी क्लासेस चलेंगी, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको ऐड ऑन करना है तो तरुण गोयल की जो बुक जनरल नॉलेज की आती है, बहुत बेहतरीन बुक है। ठीक है, तो ये आप परचेज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आगे कि जम्मू कश्मीर के, आप बहुत बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर जे&के की जो जीके है वो कहां से पढ़नी है, हमने जे&के की जीके के लिए कौन सी बुक पढ़े। तो भाई जे&के की जीके के लिए एक ही बुक है, जो कि खलील पब्लिकेशन की एक बुक आती है, जहूर अहमद मीर की। ये बुक आप लोग परचेज कर लेना, ये बुक आप लोग परचेज कर लेना। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि सर इसमें से आजकल क्वेश्चन नहीं आ रहे, नहीं भाई, आप इसको थॉरोली रीड करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, जब उसके बाद आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे ना, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि यहां से क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, थोड़े से क्वेश्चन आजकल डिफिकल्ट आ रहे हैं, घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है वो, उसके लिए कुछ नहीं है, आपको बुक अच्छे से कंप्लीट करनी है। ठीक है, और साथ में जब आप एमसीक्यूज लगाओगे सारी चीजें वहां क्लियर हो जाएंगी। और मैं कहता हूं कि आपके अगर मैं 100% में से 95 टू 95% क्वेश्चन इस बुक से बन जाते हैं। इसलिए लैंग्वेज बहुत अच्छी है, सिंपल बुक है, यही परचेज करनी है। ठीक है, अब लास्ट जो आपका एक टॉपिक बचता है वो आपकी जो इन्वायरमेंट सेक्शन है। ठीक है, यो इन्वायरमेंट सेक्शन है दोस्तों, एक चीज कहूंगा, जो इन्वायरमेंट सेक्शन है ना, इसके लिए कोई भी एक प्रॉपर बुक नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बुक बोल दूंगा, आपके हार्डली अगर मैं बात करूं ना 3 से 4 टॉपिक हैं, 3 से 4 टॉपिक, ऐसे तो 6 7 8 टॉपिक हैं उसमें, बट वो सब टॉपिक्स ही हैं, अलग अलग टॉपिक। अब 3 से 4 टॉपिक के लिए एक कोई बुक तो नहीं हो सकती, तो उसके लिए सिंपली आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, वहां पे लेक्चर देख लीजिए, बहुत शानदार लेक्चर हैं, और साथ में हम आपको वहां पे एमसीक्यूज भी करवा देंगे। आपको लेक्चर नोट डाउन करने हैं, रिवाइज करना है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस हम लोग करवा देंगे, और आपका ये वाला पोर्शन है वो वहां से कवर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए सिर्फ विद्या दर्पण का जो यूट्यूब चैनल है उस पे चले जाइए, और वहां पे जो आपको वीडियोस हैं वो देख लीजिए, आपका सारा काम वहां से हो जाएगा। आपके लिए उसके लिए कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी बात रही बाकी वाले टॉपिक सर क्या आप करवाओगे, बिल्कुल करवाएंगे जी। जब हमारा इन्वायरमेंट का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग आपसे पूछेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, हम वो वाला टॉपिक्स अच्छे से स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स टू एडवांस लेके जाना है, वो हमने पहले ही आपको बताया हुआ कि बेसिक से एडवांस हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा है तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक भी करना है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप भी चाहते हैं आपके दोस्त भी पढ़ें, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारे व्यूज बढ़ेंगे, हमें लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि हमारा चैनल नया है, अभी हमने जो चीजें हैं वो स्टार्ट करी हैं, बेसिक्स और एडवांस चीजें पढ़ाएंगे, और जरूर सबके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।